इस वक्त आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त इमरान खान की बहनें यहाँ पे पहुँची। इमरान खान का अहम केस यहाँ पे लगाया गया था। खुसूसी मनाज़र हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जहाँ पे आप देख सकते हैं। खान साहबा, अलीमा खान साहबा, ये बताइएगा कि जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान भारत की कशीदगी बढ़ती जा रही है, लाहौर है, गुजरांवाला है, गुजरात है, चकवाल तक ड्रोन और मिसाइल पहुँच रहे हैं, तो ये भी खबरें सोशल मीडिया पे हैं कि यहीं अडियाला जेल के ऊपर कोई ड्रोन या मिसाइल ना गिर जाए, तो ये भी खतरात है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को खासकर। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले दिन बता दिया था, आपको शायद अभी समझ नहीं, लेकिन आज आपको अगर आज भी नहीं समझ आ रही कि ये नवाज शरीफ और मोदी दोस्त हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत पे आप बताएं मुझे कि मोदी कैसे अटैक कर सकता है जब उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा। पहले ये बता दें, एक दोस्त दूसरे दोस्त पे अटैक करता है तो ये दोस्त नहीं, ये आपस में नूरा कुश्ती हो रही है। इसमें मोदी को अपने लोगों को मुत्तहद कर रहे हैं, इस मौके को इस्तेमाल करके अपने लोगों को मुत्तहद करेगा और मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों पे इतना जुल्म अब कर सकता है, और हमने उसके हाथ में मदद करके ये किया है। एक दूसरा, अब हमारी हुकूमत जो नवाज शरीफ की है वो समझ रही थी कि अब सारे उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। फिर अमेरिका ने इनके अंदर या जिन्होंने भी मिलकर इनको ये समझाया कि ऐसे करो, मोदी को आगे अटैक करने दो, अपना दिल भर के अटैक करने दो, अपना अब चुप करके मुंह अपना आगे कर लो और थप्पड़ खाओ। आज क्या हो रहा है आपके साथ? आपने कोई जवाबी कार्रवाई की है? मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर इन लॉ, इनके हस्बैंड दोनों एयरफोर्स में थे। ज़रा आप बताएं कि जहाज़ किधर हैं जो गिरे हैं? कोई हमारे तो यहाँ 26 लोग शहीद हो गए, उन्होंने ड्रोन मार मार के कितने 31 हो गए। आज पिंडी स्टेडियम में अभी हर जगह पे ये जो ड्रोन गिरा रहे हैं, मुझे ज़रा बताएं कोई जवाब दिया है हमने? पाकिस्तान ने, इमरान खान ने क्या कहा था? ला इलाहा इल्लल्लाह, नेशनल UN में जाके कहा था हम भी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जो अली बुखारी बता रहे हैं ना, यहाँ पे आप ये देख लें कि जो केस है ना, जो बेल हियरिंग है, अगर ये लग जाती है, ये अली बुखारी बताएंगे कि 2-4 दिन 2-3 हियरिंग्स की बात है, और इमरान खान और बुशरा बीबी को आधे घंटे की, मैं तो 3 दिन दे रही हूँ, ये तो आधा घंटा कह रहे हैं कि 3 दिन में कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि केस इतना कमज़ोर है कि उनको बेल हो जानी चाहिए। आप समझ रहे हैं? बेल होने के लिए जैसे अली बुखारी कह रहे हैं आधा घंटा चाहिए, मैं कह रही हूँ चलो 3 हियरिंग्स कर लें। ये 1 हफ्ते के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल मिल सकती है, ये पहले क्लियर हो जाए। ये हो गया। अब बताएं कि जज साहब से हम पूछ रहे हैं कि आप क्या करें। जज डोगर साहब के पास हम चेंबर में जाकर उनको बताया कि आपकी तौहीन कर रहे हैं सारे पुलिस वाले, क्योंकि आजकल जब जज उनको चैलेंज नहीं करेंगे पुलिस वालों को, जज वो कहते हैं कि हम अदालतों को ही नहीं मानते, तो सज़ा किधर से मिल रही है जो पुलिस वाले वहाँ पे बदतमीज़ी करते हैं या तौहीन जज करते हैं। और हुआ यही फिर के मंगल के दिन जब हम वहाँ कोर्ट के अंदर अडियाला के बाहर थे, तो जो MNA जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पुलिस वालों ने उनको बड़ा उन पर तशद्दुद किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो अब जाके आपके इसके नतायज आ रहे हैं। 26वीं तरमीम के साथ जो जजेस आए हैं, उन जजेस को कमज़ोर किया गया है, और उसकी जो लाकानूनियत अब पाकिस्तान में फैलना शुरू हो गई है, जहाँ पे इदारे बेधड़क MNA को, आप याद रखें जो MNA का जो प्रोटोकॉल किताब है, पाकिस्तान की प्रोटोकॉल की किताब में MNA का दर्जा लेफ्टिनेंट जनरल जितना है। और आप सोच सकते हैं एक लेफ्टिनेंट जनरल को सड़क के ऊपर पुलिस मार रही उठे, आप सोच सकते हैं। लेकिन एक MNA को जो लाखों लोगों का नुमाइंदा है, उसको इन्होंने मार के गिरा के तशद्दुद किया उस पर। तो ये जब रूल ऑफ लॉ, जैसे इमरान खान कहते हैं, अगर ख़त्म हो जाएगा फिर उसके ये नताइज हैं। कल हमने देखा जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो 5 जजों ने, और ज़रूर उनके ऊपर प्रेशर होगा या वो किस वजह से वो समझाएं कि अपना सारा हक उन्होंने, जो अपना सारा राइट था, हम तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि जी हमें इंसाफ मिलेगा, उन्होंने अपना सारा हक, बेसिकली अपना सारा जो उनके पास हाथ में जो भी पावर थी, उन्होंने कल 5 जजों ने उठाकर फौजी मेजर और कर्नल के हवाले कर दी।
क्योंकि मेजर और कर्नल लेवल होते हैं जो मिलिट्री कोर्ट में बैठते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, जो नॉन मिलिट्री लोग हैं, ये वाले मेजर और कर्नल उनका ट्रायल कर सकते हैं। अब ये बताएं, हसान न्याजी जिसको 10 साल की कैद हुई है, जो हमारा भांजा है, मेरी बहन का नौरीन न्याजी का बेटा है, अब बताएं कि हम कहाँ जाएंगे, अब कहाँ से, क्योंकि इंसाफ तो उसके साथ बिल्कुल नहीं हुआ। उसके साथ और कम से कम कितने लोगों को ऑलरेडी सेंटेंस हो चुके हैं? 130, 105 या 130 जिनको ऑलरेडी सज़ा हो चुकी है, जिनको सज़ा दी गई है, वो बताएं कि जो गरीब लोग, किसी ने एक मुजस्समा तोड़ दिया था, कोई सड़क पे खड़ा था, वो कहाँ जाएगा इंसाफ के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो इख्तियार है वो पकड़ा दिया मेजर और कर्नल को। और इसलिए कि बड़ा जुल्म हुआ है। इमरान खान बारी बारी कह रहे थे 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़े हो, जिन्होंने उस 26वीं तरमीम के लिए वोट दिया है वो जवाब दें असेंबली में, जो चोरी शुदा मैंडेट वाले बंदे वो भी जवाब दें, जिन्होंने सुना पैसे लेकर वोट दिए हैं वो भी जवाब दें। लेकिन अल्लाह उनको नहीं, हम नहीं भूलेंगे जिन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जिन्होंने अपने चोरी शुदा मैंडेट की वजह से ये इस 26वीं तरमीम की है। हम नहीं भूलेंगे इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म किया, गद्दारी किया पाकिस्तान के साथ इन्होंने। अच्छा, मेम्बरान असम्बली के साथ जिस तरह का रवैया अडियाला के बाहर रखा जा रहा है, अफसोसनाक है कि वो अवामी नुमाइंदे हैं। माजी में अगर हम देखें तो पुलिस को ये पावर, जब ये असम्बली के अंदर घुसे थे और वहाँ से मेम्बरान असम्बली को घसीट कर बाहर लाया जा रहा था, आपको नहीं लगता कि अगर उस वक्त कुछ रोका जाता तो आज ये हालात ना होते? कब बाहर ये घसीटा था? पीटीआई के दौरे हुकूमत में? हाँ, नहीं, पीटीआई के दौरे हुकूमत नहीं था। अभी जो 6 एमएनए हमारे वो तो मैडम पाक भारत नहीं, वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट थी। हाँ, लेकिन वो तो पुलिस ने नहीं किया था, वो तो स्पेशल पीटीआई के फोर्सेस दौर में पुलिस ने एक बार किया था कि असम्बली के अंदर से मेम्बरान को गिरफ्तार किया गया। नहीं भाई, आप हम ये कह रहे हैं कि अगर आज दौर में तो सारे दौरों पे होते थे पार्लियामेंटेरियन। अच्छा, हलीमा खान जी, नूरीन न्याज़ी साहब, आप बताइएगा क्या केस की अपडेट्स आज आई? आज तो पता नहीं, कुछ भी नहीं समझ आए क्या हुआ, आगे तारीख ही होगी। ये वकील बताएंगे, मुझे तो कोई बात नहीं समझ आएगी और उम्मीद भी नहीं थी कि कोई बात होगी। नेक्स्ट हफ्ते के लिए नेक्स्ट हफ्ते जी अली बुखारी साहब, क्या आज केस की अहम अपडेट्स आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्चुअली आपको पता है कि खान साहब की जो है वो इनफैक्ट सब में केस में बैठे हैं, सब में जो है वो बेल हुई थी और उसके अंदर जो है एक केस रह गया था कादर वाला, ठीक है। हमने पिटीशंस फाइल की हुई थी, अपील भी, और अपील के साथ सस्पेंशन भी कि उनको बेल आउट किया जाए, जो पिछले कई अरसों से लग रही है ना। हमारी कॉन्टेम्प्ट लग रही है, इनकी भी कॉन्टेम्प्ट लगाई हुई हमने, और सारी चलती जा रही है। आज वो लगा ऑफिस ऑब्जेक्शन की तौर, उसके अंदर हमने ये पॉइंट रेज किया कि जी ऑफिस ऑब्जेक्शन कैसे लग सकता है। ये जो 38 पॉइंट्स होते हैं, उन 38 पॉइंट्स जो एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर ऑब्जेक्शन होते हैं, उस 38 पॉइंट्स के अंदर अगर